हाय दोस्तों, प्रकाशमा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है एक बार आपका। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा चल रहा था पार्ट ऑफ सेल यानी कि सेल ऑर्गेनील कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं 12वां नंबर यानी प्लास्टिड्स। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिड्स जो है आपका, इसको हिंदी में लवक कहते हैं। लवक के बारे में सबसे पहले याद रखिए, ये जो है आपका ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल यानी कि प्लास्टिड्स जो है केवल पादप कोशिका में होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, पहला बात हो गया, यानी जंतु कोशिका में ये प्लास्टिड्स आपको नहीं मिलेगा। और देखिए सेल का सबसे बड़ा पार्ट हमने बताया था, वो क्या था आपका? न्यूक्लियस था। और अगर जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट कहे तो वो न्यूक्लियस ही होता है, लेकिन पार्टिकुलर अगर आपसे पूछ दे कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन होगा, तो हमारा आंसर होगा प्लास्टिड्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेल का सबसे बड़ा पार्ट पूछ दे तो न्यूक्लियस आंसर होगा, जंतु कोशिका का पूछे तो भी न्यूक्लियस ही है, लेकिन अगर पादप कोशिका का पूछ दे तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लास्टिड्स। यानी अगर एनिमल सेल का बड़ा पार्ट या सेल का बड़ा पार्ट, वो तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, लेकिन अगर प्लांट सेल में पूछे कि प्लांट सेल का बड़ा पार्ट, तो हम आंसर करेंगे प्लास्टिड्स। ठीक है, यानी लवक जो है जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट है। अब आइए, ये 3 टाइप का होता है, ये जो प्लास्टिड्स है हमारा 3 टाइप्स का होता है, यानी 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार में तो सबसे पहले प्रकार का प्लास्टिड्स है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड्स में सबसे पहला है, 3 टाइप में पहला प्रकार का है क्लोरोप्लास्ट, यानी इसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक के बारे में आप लोग सुने होंगे। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले ये जो प्रेजेंट यानी उपस्थित होता है, मिलता है कहाँ? तो लीफ एंड स्टेम। तो पहला लाइन याद रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट ये पाया जाता है पत्ती में और तना में। दूसरा याद रखिएगा, आज क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा। और क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। किसमें? क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है, जहां पर क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस, सूर्य के प्रकाश में जो आपका क्लोरोफिल है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है? तो भोजन का निर्माण करता है। सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन का निर्माण। तो आप याद रखेंगे, जो प्लास्टिड्स में जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो आपका मिलेगा कहां? तो पत्ती और तना में। काम क्या होगा? तो भोजन का निर्माण करना इसका काम है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि भोजन का निर्माण होता है इसीलिए कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। ठीक है, तो यह है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स का जो दूसरा टाइप है वो है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब हुआ अवर्णित लवक। देखिए नाम से ही है अवर्णित लवक। तो हरित मतलब हरा रंग का, सी होगा। अवर्णित मतलब हुआ बिना रंग का। तो ये जो है आपका रंगहीन होता है। और ये पाया कहा जाता है? तो प्रेजेंट इन रूट, जड़।
तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो पत्ती में, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो जड़ में होता है, और इसका काम यही है, स्टोर द फूड। यानी जो हमारा हरित लवक है जो भोजन बनाता है, उस भोजन को जड़ में स्टोर करता है, संग्रह करता है। इसका काम क्या हो गया, भोजन संग्रह करना। तो पेड़ पौधा का भोजन संग्रह कहाँ होता है, तो वो जड़ में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में यही दो बात याद रखेंगे। तीसरा नंबर है इसमें, ल्यूकोप्लास्ट के बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इसका हिंदी होता है वर्णित लवक। वर्णित लवक, चलिए ये क्या होता है, तो देखिए जो आपका वर्णित लवक है ये कहां पाया जाता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये जो पाया जाता है कहां, तो प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट। यानी ये कहां पाया जाएगा, तो फूल में और फल में पाया जाता है, और इसका काम है यही, इसका काम है प्रोवाइड्स कलर। प्रोवाइड्स कलर यानी रंग प्रदान करता है। एक लाइन में अगर पूछे ये क्या करता है, तो रंग प्रदान करता है। तो आपका क्रोमोप्लास्ट कहां मिलेगा, तो फूल में मिलेगा और फल में मिलेगा। काम क्या होगा, तो ये जो है फूल और फल को रंग प्रदान करता है। दूसरा देखिए, ये जो रंग होता है फूलों में, तो फूलों में रंग क्या करता है, आकर्षित करता है किसको, तो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, यानी कि कीट पतंग को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित। एक चीज ध्यान देंगे, समझिए यहां पर, तो ये कीट पतंग की सहायता से ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, परागन होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये आपको रंग प्रदान करता है, और इस रंग पर जो है कीट पतंग जो है कीड़ा मकोड़ा उस पर आकर्षित होता है, और ये परागन की क्रिया में जो है मदद करता है, संपन्न कराता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा कि जो फूल रंग होगा उसमें आपका सुगंध नहीं होगा, और जिस फूल में रंग नहीं होगा उसमें सुगंध होगा। तो प्रकृति ने यह दिया है कि अगर रंग पर आकर्षित नहीं हो इंसेक्ट्स, तो क्या होगा, उसके सुगंध पर जो है आकर्षित होगा। अब आप लोग के मन में हो रहा होगा कि सर गुलाब में तो रंग भी होता है और सुगंध भी होता है। तो ये जो है बकवास बातें हैं, ये आप लोगों का भ्रम है कि गुलाब में सुगंध होता है। बाबू, गुलाब में सुगंध नहीं होता है। अगर सुगंध देखना है तो देखिए मोगरा, रजनीगंधा जो है आपका कमरा के एक कोना में अगर लेके कोई घुस जाए तो दूर तक उसका सुगंध जो है आपका जो है आप महसूस कर सकते हैं, उसका गंध दे सकता है। तो याद रखेंगे, जिस फूल में गंध नहीं होगा, रंग नहीं होगा उसमें सुगंध होगा, जिसमें रंग होगा उसमें सुगंध नहीं होगा। गुलाब में सुगंध नहीं होता है, यह बकवास है। जो आपको देता है कोई गिफ्ट में गुलाब, तो उसके देने वाले में खुशबू होता है, वही आप लोग को लगता है कि उसमें सुगंध होता है। यह भ्रम है, गुलाब में सुगंध नहीं होता है। ठीक है, अब आइए क्रोमोप्लास्ट को आगे देखते हैं। इस क्रोमोप्लास्ट के कारण जो है, जैसे कि गाजर में या कोई भी जो है रंग प्रदान होता है, तो कुछ पिगमेंट होते हैं, उसको याद रखेंगे कि किसके कारण से कौन सा रंग होता है। ठीक है, देखिए इसको, यहां पर क्वेश्चन पूछता है आपको कि किस पिगमेंट के कारण कौन सा रंग होता है, ये याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि पतझड़ में जो है पत्ती पीला हो जाता है, पतझड़ के समय जब गिरने वाला होता है पत्ती पीला हो जाता है, वो किस कारण से होता है, तो जेंथ्रोफिल के कारण से होता है। पत्ती के रंग का जो पीलापन है वो किस कारण से होगा, जेंथ्रोफिल नामक पिगमेंट के कारण होगा। आपसे पूछेगा कि टमाटर का जो रंग है वो किस कारण से होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का। ठीक है, बीटानिन जो है आपका चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो होता है बीटानिन पिगमेंट के कारण, और कैरोटीन होता है गाजर में मिलता है, और गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। आप ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता रहता है अक्सर। आपको पूछेगा पत्तियों का पीला रंग किस कारण से होगा, तो जेंथ्रोफिल के कारण। टमाटर का लाल रंग किस कारण होगा, तो लाइकोपीन के कारण। तो आप इसको याद रखेंगे। और ये था हमारा प्लास्टिड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिलिया और फ्लैजेला को देखते हैं। अगला है आपका कोशिका का भाग, वो है सिलिया और फ्लैजेला।
तो सिलिया और फ्लैजेला केवल मिलेगा कहाँ? तो ये मिलता है एनिमल सेल में, ये पादप कोशिका में नहीं मिलेगा, ये जो है आपका जंतु कोशिका में होता है। दूसरा ये कहाँ होता है? ये जो है आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब तो बालनुमा बहुत पतला पतला जो है वो आपका होता है ये। और ये जो है आपका ये कहाँ होता है? तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटर पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये जो है कोशिका के बाहरी भाग पर, जैसे पैरामीशियम वगैरह में देखे होंगे इस तरह से होता है, उसमें इस तरह से आपको मिलेगा सिलिया और फ्लैजेला। ठीक है, तो ये सिलिया और फ्लैजेला जो है जंतु कोशिका के बाहरी भाग पर जो है वो मौजूद होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसका काम क्या है? तो कोशिका को जो है हिलने डुलने में मदद करता है, यानी काम क्या हो गया इसका? मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। ये कोशिका को हिलने डुलने में मदद करता है, चलने में मदद करता है, उसका मूवमेंट कराता है और जो है इसका फीडिंग भी कराता है। ठीक है, यानी सिलिया और फ्लैजेला के सहारे जो आपका पोषक तत्व है वो कोशिका के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सिलिया और फ्लैजेला मूवमेंट और फीडिंग में सहायता करता है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा है, याद रखेंगे, केवल एनिमल सेल में ही मिलता है। ठीक है ना, तो ये है आपका सिलिया और फ्लैजेला। आगे देखते हैं क्रोमोजोम। इसको हम लोग एक अलग वीडियो में इसको देखेंगे, क्योंकि क्रोमोजोम से अलग को जो उसमें समझाना ज़्यादा पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्रोमोजोम को एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रोमोजोम के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये जो है आपका बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है और एनटीपीसी का एग्जाम जो है ड्रॉप अभी हो गया है, फिर से रिजल्ट में संशोधन होगा, तो ये अच्छी बात है और अपॉर्चुनिटी भी है। सीबीटी भी जो है ग्रुप डी वाला उसको भी कैंसिल किया है, तो देखिए क्या निर्णय आता है, लेकिन जो भी आएगा बहुत सारे बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे। तो अभी समय है, आप लोग अच्छे से जुट जाएं और साइंस भी पूछेगा तो अच्छे से तैयारी करें। हमारे वीडियो को इसी तरह से लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।